हेलो फ्रेंड्स। क्लॉक्स में हम लोग टाइप 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है राइट एंगल। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि आपको एक ऐसा टाइम दिया था। आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। लाइक एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 o'clock एंड 7 o'clock हैंड्स आर कोइंसाइडिंग विथ ईच अदर। यहाँ पे हमने किया था कोइंसाइडिंग वाला, मतलब मिनट हैंड का काटा और आवर हैंड का काटा एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे थे। बट अभी टॉपिक का नाम है राइट एंगल, मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में आपको राइट एंगल पता करना है कि ऐसा कौन सा समय है एक पर्टिकुलर आवर में कि जब दोनों हैंड्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो आइए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से। सो क्वेश्चन क्या लिखा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 o'clock एंड 6 o'clock हैंड्स आर एट राइट एंगल। अगर मैं राइट एंगल की बात करूं तो आपके जो स्टैंडर्ड क्लॉक्स है, लाइक अगर मैं क्लॉक की बात करूं, इफ इट इज 3 PM, अगर एग्जैक्टली 3 बजते हैं तो आवर हैंड वाला काटा यहाँ पर है 3 पे, मिनट हैंड वाला काटा यहाँ पर है। तो इस प्रोसेस में ये एक राइट एंगल वाला केस है, परफेक्ट राइट एंगल वाला केस है, मतलब 90 डिग्री वाला केस है। अगर मान लो आपका क्लॉक 9 o'clock शो कर रहा है, इफ इट इज शोइंग 9 o'clock, देन इट इज ऑल्सो अ केस ऑफ राइट एंगल। ऑलराइट, सो ये दो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड केस आपको याद रखने हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करेंगे कि 7 और 8 के बीच में, सॉरी 5 और 6 के बीच में आपका मिनट हैंड और आवर हैंड कौन से समय पे राइट एंगल दिखाता है। तो सबसे पहले एक बात करते हैं, मैं यहाँ पे एक 5 o'clock ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको अगर 5 o'clock एंड 6 o'clock दिया है तो आप हमेशा स्टार्ट करेंगे लोअर वैल्यू से, मतलब 5 o'clock से। दिस इज 4, दिस इज 3 एंड दिस इज 5 o'clock। आपकी घड़ी पे 5 बज रहे हैं अभी। अब आपको वर्कआउट करना है कि 5 और 6 के बीच में ऐसा कौन सा समय है जब दोनों हैंड्स क्या है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर 5:10 होते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो ये दोनों 5 पे जो मिनट हैंड है, ओ सॉरी आवर हैंड है, और जो 2 पे मिनट हैंड है, ये अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सी 90 डिग्री एंगल बोला मैंने, राइट एंगल बोला, मतलब 15 मिनट का गैप रहेगा। देर मस्ट बी 15 मिनट्स गैप। आप देख सकते हो ये गैप कितना है, ये गैप ऑलमोस्ट 15 मिनट का है। सो 5 इट इज 15 मिनट गैप। तो 5:10 पे आपका एक अप्रोक्सीमेट राइट एंगल बन सकता है। एक दूसरा जो टाइम है, क्योंकि एक पर्टिकुलर आवर में मिनिमम 2 राइट एंगल बननी है। ओके, इन अ पर्टिकुलर आवर देयर विल बी 2 राइट एंगल। तो यहाँ पर एक और 1 2 3, तो 5:40 पे भी एक राइट एंगल फॉर्म हो सकता है। सो फॉर 5:10, मतलब मिनट वाला काटा 12 से 2 पे गया, तो यहाँ पे इसने कितना मिनट्स कवर किया, इट हैज कवर्ड 10 मिनट्स। तो फॉर 10 मिनट्स, यहाँ पे फॉर 10 मिनट्स गैप, इसने 10 मिनट का गैप कवर किया। तो आपको पता है जो हमने लास्ट लेक्चर में एक कंसेप्ट पढ़ा था, दैट मिनट हैंड गेन्स ओवर आवर हैंड इन 1/11 मिनट। मैं आपके लिए लिख लेता हूँ, मिनट हैंड गेन्स ओवर आवर हैंड इन 1/11 मिनट। ये 1/11 मिनट में गेन करता है। तो अब आपको 10 मिनट का गेन करना है। देयर इज अ गेन ऑफ 10 मिनट्स, यहाँ पे 10 मिनट गेन करना है उसको। तो 10 मिनट का गेन कितने मिनट से पॉसिबल है देखते हैं। सो इट इज पॉसिबल इन 10/11 मिनट्स। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। सो इट विल कवर इन 10/11 मिनट्स। अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर है 10, इट इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर आपको डिवाइड करने की नीड नहीं है। मतलब 5:10 10/11 मिनट्स पे आवर हैंड एंड मिनट हैंड आर एट राइट एंगल, आर एट राइट एंगल। मतलब 5:10 10/11 पे आपका आवर हैंड और मिनट हैंड क्या रहेगा, एकदम परपेंडिकुलर रहेगा। अब अगर हम 5:40 की बात करें, जो ये एक इंटरवल है जहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, आपको ये भी वर्कआउट करना पड़ेगा। सो फॉर 540, ये 540 है। अब 540 के लिए आपके मिनट हैंड को 12 से 8 पे जाना पड़ेगा। सो 12 से 8 का डिस्टेंस कितना हुआ, तो फॉर 40 मिनट्स हो रहा हो, इट विल बी 40 मिनट्स गेन।
फॉर 40 मिनट्स गेन मिनट हैंड गेन ओवर आवर हैंड इन 1/11 मिनट। मिनट हैंड वाला काटा 1/11 मिनट पे उसको गेन करता है। सो फॉर 40 मिनट्स के लिए कितना गेन करेगा? सो फॉर 40 मिनट्स गेन इट विल बी 40/11 मिनट्स, ये देगा 40/11 मिनट्स। अब आपका न्यूमरेटर 11 से छोटा है और बड़ा है, सॉरी, तो 40 को आप 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 3 ज़ा 33, रिमाइंडर इज 7। तो जो भी आपका क्वेश्चन बनता है आपको उसको ऐड करना है इसके साथ, +3 करना है, एंड जो रिमाइंडर है 7/11 यहाँ लिखना है। तो आपका आंसर क्या आता है? 43 7/11 मिनट। मतलब 5:43 7/11 मिनट पे 11 मिनट पे मिनट हैंड एंड आवर हैंड आर एट राइट एंगल, दे आर एट राइट एंगल। सो मैंने अभी क्या कंक्लूड किया? मैंने ये कंक्लूड किया कि यहाँ पर 10/11 मिनट्स और यहाँ पर 43 7/11 मिनट्स पे आपके मिनट हैंड वाला काटा और आवर हैंड वाला काटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा। ऑलराइट, इस कंसेप्ट को और थरोली समझने के लिए हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 o'clock एंड 8 o'clock हैंड्स आर एट राइट एंगल। ऑलराइट, हैंड्स आर एट राइट एंगल। तो अब हम एक क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज 6, दिस इज 7, 8, 9 एंड दिस इज 12। यहाँ पे मान लो 7 बज रहे हैं, ठीक है। आपको बताना है 7 बजे और 8 बजे के बीच में एक ऐसा कौन सा समय है जब दोनों हैंड्स क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो याद रखना, राइट एंगल बोला मतलब टाइम का जो गैप है वो 15 मिनट करेगा। द गैप बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड विल बी 15 मिनट्स। तो आप मुझे एक बात बताओ, 1 2 3, दिस इज 4, दिस इज 5। अभी मिनट वाले कांटे को हम लोग को डिस्प्लेस करना पड़ेगा ताकि मिनट हैंड और आवर हैंड एक 90 डिग्री का एंगल बना सके। तो आपको पता है 15 मिनट का गैप होता है, तो 1 2 3 मतलब 7:20 होने वाले होंगे, तब अप्रोक्सीमेटली मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस प्रोसेस में मिनट हैंड को 12 से लेकर 4 पे जाने के लिए 20 मिनट्स का एक इंटरवल ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं 20 मिनट्स की बात करता हूँ। तो फॉर 20 मिनट्स गेन मिनट हैंड will gain how much? It will gain 20/11, क्योंकि मिनट हैंड वाला काटा 1 मिनट गेन करने के लिए समय कितना लगता है? इट टेक्स 1/11 मिनट्स। तो 20 मिनट्स का गेन करने के लिए इट विल टेक 20/11 मिनट्स। सो 20 लिखा मैंने। अब यहाँ पे 20 को 11 से डिवाइड करो, तो 11 1 11, आपका क्वेश्चन आ गया 1, यहाँ पे कर दो +1। आपका रिमाइंडर कितना है? वो है 9। तो इट इज 21 9/11 मिनट पास्ट 7 o'clock। मतलब 7:21 9/11 मिनट्स पे आपका आवर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहेगा। सो पहला टाइमिंग क्या है? 7:21 9/11 सॉरी 21 9/11 मिनट्स पे मिनट हैंड एंड आवर हैंड आर परपेंडिकुलर, दे आर परपेंडिकुलर। ऑलराइट, अब दूसरा चेक करो कि 7:21 पे एक परपेंडिकुलर मिल रहा है। सेकंड परपेंडिकुलर कहाँ मिलेगा? तो उसके लिए आपको मिनट हैंड वाले कांटे को 12 से लेके 1 2 3 यहाँ पे लाना पड़ेगा 7:50 पे। तो यहाँ पे आप देखो गैप कितना रहा है, ये 5 मिनट्स, ये 5 मिनट्स, ये 5 मिनट्स, हो गया 15 मिनट का गैप। तो फॉर अब आपको 12 से इसको 10 पे लाना पड़ा। आपके मिनट हैंड वाले को 12 से आपको
10 पे ले जाने के लिए डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया आपने? यू कवर्ड 50 मिनट्स. ओके, तो फॉर 50 मिनट्स गेन इट विल बी 50 बाय 11 मिनट. आपका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो 50, 11 4 द 44, तो जो क्वेश्चन था 4 यहाँ पे ऐड कर लो. रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर इज 6, तो 6 by 11, so it will be 54 6 by 11 minute past 7 o'clock. मतलब 7:54 6 by 11 मिनट्स पे मिनट हैंड एंड आवर हैंड आर परपेंडिकुलर. सो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक आवर में, मतलब 12 to 1, 1 to 2, हर एक घंटे में आपको 2 राइट एंगल मिलते ही है, मतलब जहां पर मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है. ऑलराइट, तो इट इज 7:54 6 by 11 मिनट्स पे दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो यहाँ पे आपको 2 टाइम मिले, 7:21 9 by 11 पे, एंड नेक्स्ट इज 7:54 6 by 11 मिनट्स पे दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आइए क्लास क्वेश्चन देखते हैं. अब इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करना. एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6 o'clock हैंड्स आर एट राइट एंगल. आपको चेक करना है कि 5:30 और 6 के बीच में हैंड्स आर एट राइट एंगल. तो अगर आपको 5:30 भी दिया है ना, तो स्टिल आपको 5 से ही स्टार्ट करना है. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 5 ओनली. ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है. ऐसा क्वेश्चन काफी बार गेट एग्जाम में आता है कि 5:30 और 6 के बीच में आपको एक कौन सा टाइम है जहाँ पे हैंड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो ऑलवेज स्टार्ट विद द लोअर वैल्यू, दैट इज 5, दिस इज 6, दिस इज 5 4 3 2 1 एंड 12. ओके, सो 5, 5:30 और 6 के बीच में, तो आप स्टार्ट करेंगे हमेशा पहले 5 बजे से. ओके, तो 5:10 पे अप्रोक्सीमेटली एक राइट एंगल मिलता है. बट आपको 5:30 के बाद का चेक करना है. तो दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9. तो 5:40 पे अप्रोक्सीमेटली आपको एक 90 डिग्री का एंगल मिलना चाहिए. सो आप यहाँ पर 10 मिनट्स का गेन नहीं पकड़ेंगे, बिकॉज आपको 5 to 5:30 पूछा ही नहीं है. तो जब मैंने चेक किया था 5:10 पे, इट वॉज 10 by 11 मिनट्स था. अब आपको उसकी नीड नहीं है, सो दिस इज टू बी कैंसल्ड. आपको चाहिए 5:40. तो 5:40 का मैंने आंसर क्या निकाला था? आई वर्कड आउट द आंसर ऑफ 5:40 एस 40 मिनट्स के गेन के लिए हमने वर्कआउट किया था 43 7 by 11 मिनट्स. इट वॉज 43 7 by 11 मिनट्स. तो 5:43 7 by 11 मिनट्स पे आपका मिनट हैंड एंड आवर हैंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो कंफ्यूज नहीं होना आपको. 5:30 और 6 पूछा है, तो आप 5 से स्टार्ट करो. आप 5 और 5:30 के बीच का जो राइट एंगल है उसको निगलेक्ट करो. आप सिर्फ 5:30 और 6 के बीच का जो राइट एंगल मिल रहा है उसको आपको कंसिडर करना है. तो आपका आंसर क्या है? आपका करेक्ट आंसर है ओनली 5:43 7 by 11 मिनट्स. ये आपका ऑप्शन नहीं रहेगा. ठीक है. सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने सीखा कि अगर आपको 2 टाइम दिए हुए हैं, उनके बीच का अगर आपको राइट एंगल निकालना है तो कैसे निकालते हैं. तो अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन होमवर्क ले देता हूँ, आप एक बार ट्राई करना. इफ इन केस आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. सो मान लो 4 and 5 o'clock इनके बीच में आपको राइट एंगल पता करना है कि 4 और 5 बजे के बीच में कौन से समय पे मिनट हैंड वाला काटा और आवर हैंड वाला काटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ. थैंक यू सो मच.